नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम जानेंगे एससी या एसटी की जमीन कोई जनरल व्यक्ति या ओबीसी का व्यक्ति या अल्पसंख्यक किस प्रकार से खरीद कर अपने नाम पर करा सकता है। इस वीडियो में मैं विस्तृत में ये पूरी बात बताऊंगा। सबसे पहले तो अपने को जान लेना है, जो मिथक चल रहे हैं कि एसटी एससी की जमीन नहीं बिक सकती या जनरल नहीं ले सकते, ये बात गलत है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन समझेंगे जमीन की किस्म किस प्रकार की है, उस अनुसार अपने को चलना है। एसटी की, एससी की या एसटी की जमीन है, अगर वो जमीन आबादी की है तो उसे खरीदने का क्या तरीका है। या वो जमीन कन्वर्ट कोई प्लॉट है या कन्वर्ट प्लॉट पर बना कोई मकान है, ठीक है ना, या कन्वर्ट जमीन ही है पूरी, तो उसको खरीदने का क्या नियम है। तीसरी बताएंगे कि वो जमीन अगर खेती की जमीन है और उसे जनरल व्यक्ति या ओबीसी का व्यक्ति या अल्पसंख्यक खरीदना चाहता है तो उसका क्या नियम है और किस प्रकार से वो अपने नाम पे करा सकता है। सबसे पहले अपन आबादी की जमीन की बात करते हैं। देखो, वीडियो में विस्तृत से मैं समझाऊंगा जिससे आपके हर बात आपको समझ में आ जाए, हर बिंदु आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जमीन संबंधी मामले ऐसे हैं कि आपके 100 बिंदु समझ में आने चाहिए तो 100 ही आने चाहिए। अगर 90 आए, 10 में नहीं आए तो मामला गड़बड़ जाता है। तो ध्यान से आप सारे बिंदु को समझ लीजिए। जैसे कि वो जमीन जो एसटी एसी है, उसकी जमीन की जो किस्म है, वो आबादी किस्म का क्या मतलब, वो मान लीजिए उसके पास जमीन है, उसके पास रिकॉर्ड में क्या है वो जमीन। जैसे ए व्यक्ति के नाम पे ये जमीन है, ठीक है, तो रिकॉर्ड में वो क्या है, कन्वर्ट जमीन है, आबादी की जमीन है, खेती की जमीन है, ये बात कर रहे हैं। मान लो रिकॉर्ड में वो आबादी की जमीन है। आबादी में दो प्रकार की होगी, एक तो उसकी पुश्तैनी जमीन, ठीक है, जो उसके बाप दादा से उसके पास आई है, जो आबादी है जिसमें उसने बाड़ा बना रखा है या मकान बना रखा है, या उसे सरकार की तरफ से मिली है। एसटी एससी को लोगों को सरकार की तरफ से मकान बनाने के लिए भी जमीन मिलती है, तो सरकार की तरफ से मिली है तो क्या वो बेच पाएगा, या पुश्तैनी जमीन है तो क्या वो बेच पाएगा, इस पर बात करते हैं। कन्वर्ट जमीन है तो क्या वो बेच पाएगा, और खेती की जमीन है तो कब बेच पाएगा। ठीक है, अब देखो, पुश्तैनी जो जमीन होती है, उस पुश्तैनी जमीन, मान लो कि ये पुश्तैनी जमीन है जो आबादी में, देखो पुश्तैनी है आबादी में, उसमें भी देखो दो किस्में हुई। एक तो उसके पास उसका पट्टा है, दूसरा उसके पास पट्टा नहीं है, यानी जिस जमीन पे वो बैठा हुआ है उसके पास उसका पट्टा नहीं है, उसके या उसके पिताजी के नाम का भी पट्टा नहीं है। अगर उसके पास उसका पट्टा है, आबादी में है वो जमीन एसटी एसी की, पुश्तैनी है और उसका पट्टा उसके पास बना हुआ है, तो उससे कोई भी सामान्य या ओबीसी या अल्पसंख्यक खरीद सकता है। ठीक है ना, यानी कि आबादी की जमीन हुई और पुश्तैनी जमीन हुई और उसका पट्टा उसके पास है तो कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, यानी उसको कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, उसके पास पट्टा नहीं है, सिर्फ कब्जा है, तो जब तक पट्टा नहीं बनेगा तब तक नहीं खरीद सकता। सामान्य व्यक्ति, ओबीसी का और अल्पसंख्यक नहीं खरीद सकता, तो उसका पट्टा बनाना जरूरी है। तो पट्टा किस प्रकार से बनेगा आबादी जमीन का, यानी किसी एसटी एससी के व्यक्ति के पास कोई आबादी जमीन जिसमें उसने मकान बना रखा है, उसका बाड़ा है और वह जमीन आबादी में है, तो उसका पट्टा किस प्रकार से बनेगा। मैंने अपने इस चैनल पर पट्टा किस प्रकार से बनाना है उस पर वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। यानी कि पट्टा नहीं है तो पट्टा बनाने के बाद वो व्यक्ति बेच सकता है और कोई भी व्यक्ति उसको खरीद सकता है। दूसरी, अगर वो जमीन कन्वर्ट है, यानी कन्वर्ट जमीन ही उसने ली है, तो कोई भी व्यक्ति ले सकता है, कन्वर्ट जमीन में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक जमीन और रहेगी ये कि मान लो उस व्यक्ति को सरकार की तरफ से जमीन मिली हुई है, ठीक है। अब सरकार की तरफ से भी दो तरह के बंदे, एक तो उसको पट्टा दिया गया, जिस पट्टे में ये शर्त है वो किसी को नहीं बेच सकता।
सरकार द्वारा एसटी एससी के लोगों को पट्टे जारी किए जाते हैं, अन्य लोगों को भी किए जाते हैं जिनके पास जमीन नहीं। अगर उसमें शर्त डाल दी कि वो किसी अन्य व्यक्ति को अपने जीवन काल में या कभी भी नहीं बेच सकता है, तो अगर ऐसी कोई शर्त है तो पट्टे पे आप पढ़ ले, ऐसी कोई शर्त है तो वो जमीन फिर अन्य व्यक्ति नहीं खरीद सकता, ऐसी कोई शर्त नहीं है तो व्यक्ति खरीद सकता है। ठीक है ना। ये तो आपके समझ में आ गया कि आबादी की जमीन है तो पूछते नहीं है, ये सरकारी है, सरकारी में पट्टा है और शर्त ऐसी है कि नहीं बेच सकता तो नहीं बेच सकता, और शर्त नहीं है तो वो बेच सकता है, कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। ये बात वैसे जनरली आम लोगों को छोटी मोटी इस बारे में जानकारी होती है, और कन्वर्ट जमीन तो कोई भी ले सकता है। अब जो मेन बात आती है सरकारी, ये खेती की जमीन। तो खेती की जमीन किस प्रकार से एसटी एससी की जमीन सामान्य वर्ग या ओबीसी वाला या अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक खरीद सकता है। तो खेती की जमीन को भी अपन दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, ये खेती की जमीन है। एक तो वो जिसको कन्वर्ट कर बेच सकता है, ठीक है। दूसरी जमीन वो जिसको बिना कन्वर्ट ही बेच सकते हैं, यानी उसको कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है, फिर भी उसको बेची जा सकती है। तो इसको समझने से पहले इसको समझते हैं, कन्वर्ट करके बेच सकता है। जैसे ए व्यक्ति के पास 4 बीघा जमीन है, अब वो बी को बेचना चाहता है, तो इसमें क्या होना चाहिए, देखो आप समझ लो। ए व्यक्ति के पास 4 बीघा जमीन है, वो उसके अकेले खाते की होनी चाहिए। अगर सामलती खाता है तो पहले उसको बंटवारा करवाना पड़ेगा। बंटवारा करा के उसके, जैसे मान लो ये पूरा 2 व्यक्ति के नाम है, अब कन्वर्ट कैसे कराओगे, आधी आधी है तो कन्वर्ट तो जब तक हिस्सा तय नहीं होगा तब कन्वर्ट नहीं होगी। तो हिस्सा तय हो गया, मान लो इसकी से ये पे ये कन्वर्ट हो जाएगी। तरीके बंटवारा करवाना पहले जरूरी है। पहले एक ही व्यक्ति खाते हैं तो बंटवारा करने की जरूरत नहीं। बंटवारा हो गया, फिर क्या होगा, आधा बीघे के आसपास है तो तहसील में हो जाएगी, बाकी तो एसडीओ कार्यालय में आवेदन करके उसको कन्वर्ट करा सकते हो। कन्वर्ट किसके नाम पे होगी, ए के नाम पे होगी। कन्वर्ट होने के बाद वो बी व्यक्ति को बेच सकता है, उसकी रजिस्ट्री करा सकता है। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं इसमें, देखो आप भी इस बात को समझ लो, एग्रीमेंट करा लेते हैं। किससे, एसटी एससी के व्यक्ति से ये एग्रीमेंट करा लेते हैं कि भाई तेरे नाम हम कन्वर्ट कराएंगे, कन्वर्ट कराने के बाद तू हमें बेचेगा। तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, क्योंकि एसटी एससी के व्यक्ति को जमीन अपनी जनरल को बेचने का अधिकार नहीं दे रखा है और ना बेच सकता है, तो वो ऐसा एग्रीमेंट भी कोई वैलिड नहीं है। तो आप एग्रीमेंट को आपको नहीं कराना चाहिए। फिर बात हुई कि कभी कभी क्या होता है कि ये व्यक्ति के नाम पे व्यक्ति पे आपने कन्वर्ट भी करा दिया और फिर वो रजिस्ट्री कराने के लिए मना कर देना, आपका पैसा भी लग जाए, आपको लगे कि ये व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है और कभी भी बदल सकता है, तो आपको क्या करना है कि एसटी का व्यक्ति है उसकी जमीन ले रहे हो तो एसटी वाले व्यक्ति से भेज दो, और एससी की व्यक्ति की जमीन ले रहे हो तो एससी कुछ दूसरा व्यक्ति ढूंढो जो आपके बात को मानता है हो, जिस पर आप विश्वास करते हो, उसके नाम पहले रजिस्ट्री करा ले, फिर बंटवारा कराए, फिर कन्वर्ट करा के अपने नाम पे ले ले। यानी कि एससी वाली जमीन एससी वाला ही खरीद सकता है और एसटी वाली जमीन एसटी वाला खरीद सकता है। एससी की जमीन ना तो एसटी वाला खरीद सकता है, ना एसटी की जमीन एससी वाला खरीद सकता है। ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। तो एग्रीमेंट आपको एसटी एससी वाले से जमीन खरीदने का, खेती की जमीन है तो नहीं करना है, बाकी आबादी की और कन्वर्ट प्लॉट है तो आप एग्रीमेंट करके खरीद सकते हो। तो इसमें एग्रीमेंट नहीं करना है, क्या करना है, कन्वर्ट कराने के बाद ही खरीदनी है। अगर आपको लगे कि जिस व्यक्ति से आप ले रहे हो वो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है तो उसके नाम से अन्य व्यक्ति के नाम पे करा दें जो उसी की जाति का, उसी के एससी या एसटी में आता हो, और फिर उससे आप कन्वर्ट कराकर अपने नाम पे करा सकते हैं। फिर एक बात और आती है, क्या बिना कन्वर्ट कराए कोई व्यक्ति बेच सकता है? देखो कानून में इसका प्रावधान है, ठीक है। क्या प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति एससी या एसटी का है जिसके कोई औलाद नहीं है, वो बहुत वृद्ध हो गया और उसकी जमीन को कोई खाने वाला नहीं है, मतलब ठीक है, तो वो जिला कलेक्टर के आवेदन करेगा कि साहब मैं अपनी जमीन को बेचने का मुझे प्रमाण पत्र दिया जाए, या वो कोई गंभीर बीमारी से भी पीड़ित है, या वो अपना गांव छोड़ के जाने वाला है, ऐसी कोई भी जरूरत जिससे उसको जमीन बेचना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, तो जिला कलेक्टर उसको जो आवेदन करेगा सिंपल एप्लीकेशन लिखकर जिला कलेक्टर के साहब यहाँ देगा कि मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूँ जनरल व्यक्ति को, क्योंकि मेरी जमीन दूसरा कोई
SC ST वाला लेना तैयार नहीं है, या जो तैयार है वो उचित मूल्य देने को तैयार नहीं है। तो जिला कलेक्टर अपने स्तर पर जांच कराएंगे, जांच कराने के बाद जांच में सही पाया गया तो उसे एक लेटर बना के देंगे। उस लेटर के आधार पर आप बिना कन्वर्ट कराए ही जनरल व्यक्ति के नाम पे हो सकती है। मगर प्रायोगिक रूप से ये कम ही लागू होता है, यानी मैंने तो ऐसा कोई देखा नहीं। आपने किसी बिना कन्वर्ट कराया किसी ST SC के व्यक्ति ने जनरल के नाम पे जमीन कराई हो, ऐसा कलेक्टर से कोई आदेश लिया हो, तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, मैं भी देखूंगा। और ये लागू नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा इस पर विस्तार से बता नहीं सकता, कानून है। इसके साथ ही देखो कभी कभी क्या होता है, जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर मैं, कि आपके पिताजी दादाजी या आपने भी SC या ST की जमीन स्टाम्प पे लिखाकर खरीद ली, या उस पर आपका कब्जा भी है और आप खेती कर रहे हैं। अब आप चाहते हो कि वो आपके नाम पर उसका पंजीयन हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति से खरीदी वो व्यक्ति मना कर रहा है, ठीक है, या उसके जो, वो तो शांत हो गया, उसके जो वारिस है वो भी मना कर रहे हैं। आपके पिताजी दादाजी आपने खरीद तो ली, उस समय नाम पे नहीं करेंगे, मगर अब वो सामने वाला मानने को तैयार नहीं, जमीन कीमती है, उनके मन में भी, बेचने वाले उनके मन में लालच आ रहा है और वो वापस जमीन लेना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, क्या आपके भी इस प्रकार की समस्या है? समस्या है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। खेती की जमीन संबंधी कोई भी समस्या है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और मुझसे इस संबंध में बात कर सकते हैं। अच्छा, मुझसे जो बात करोगे ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है आपको? आपके पास कोई भी जो गौशाला है उसमें 500 रुपये आपको जमा कराने के बाद मुझसे बात करेंगे। ऐसा क्यों? कि गायों का भला होगा। दूसरा, जिनको काम नहीं हो बेकार में फोन नहीं करेंगे और मुझे परेशान नहीं करेंगे। तो यानी, और आपके किसी मिलने वाले के भी इस प्रकार की समस्या है तो इस वीडियो को आप जो भी आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप है उनमें फॉरवर्ड करें, ताकि हो सकता है किसी के इस बात की जरूरत हो और गौशाला में रसीद कटाए, जिससे आपको भी पुण्य प्राप्त हो। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आया लाइक करें। थैंक यू।